स्टोरी टाइम बाय MHK प्रेजेंटिंग इम्पॉसिबल। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। स्टोरी के स्टार्ट में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने थाईलैंड जाते हैं। इस फैमिली में डॉक्टर मारिया, उसके हस्बैंड हेनरी और 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम ल्यूकस, थॉमस और सिमन है। यहाँ दिखाया जाता है कि प्लेन में डॉक्टर मारिया को बहुत डर लगता है, जिससे उसका बेटा उसका मजाक भी उड़ाता है। अब ये सब के सब थाईलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में पहुँच जाते हैं। इनके सामने इंडियन ओशियन है। अगले दिन क्रिसमस होता है, इसलिए हेनरी अपने बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लाकर पहले ही रख देता है। अगली सुबह सब बच्चे क्रिसमस गिफ्ट लेकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद पूरी फैमिली समंदर के किनारे जाती है। ये सब वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब इन्हें यहाँ 2 दिन गुजर चुके हैं। हेनरी के ऑफिस से कॉल आती है कि इनकी कंपनी में से एक एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है। ये बात सुनने के बाद हेनरी की वाइफ कहती है हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन हेनरी कहता है हम यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए हैं, हम बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। वो अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। एकदम से जमीन कांपने लगती है। हेनरी समझ जाता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तभी वहाँ पर समंदर से एक बहुत बड़ी लहर आती है जो पूरे के पूरे रिजॉर्ट को अपनी लपेट में ले लेती है। चारों तरफ पानी होता है। दरअसल ये सुनामी है जो अब इस जगह पे आ चुकी है। मारिया को दिखाया जाता है जो एक दरख्त के सहारे खड़ी है। वो अपनी फैमिली को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता और तभी उसे अपना बेटा ल्यूकस नजर आता है। वो ल्यूकस की तरफ बढ़ना शुरू करती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और लहर आती है और इन दोनों को बहाकर ले जाती है। लेकिन मारिया की किस्मत अच्छी होती है। ल्यूकस एक बार फिर उसे देख लेता है जो मलबे के ढेर के पास पड़ी होती है, और अब ल्यूकस अपनी मॉम मारिया के पास आ जाता है। ये दोनों उस तरफ जाते हैं जहाँ पानी कम होता है। यहाँ पे मारिया के पाँव को दिखाया जाता है कि वो बहुत जख्मी है, लेकिन वो अपने बेटे ल्यूकस को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो परेशान हो। और तभी ल्यूकस को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन मारिया कहती है तुम वहाँ ना जाओ। दरअसल उसने अपने शोहर और 2 बच्चों को खो दिया है। वो नहीं चाहती कि वो ल्यूकस को भी खो दे, लेकिन ल्यूकस अपनी माँ की बात नहीं मानता और उस बच्चे को अपनी पीठ पे बिठा कर ले आता है। ल्यूकस उस बच्चे को एक दरख्त पे बिठा देता है। वो अपनी मॉम को भी बिठाना चाहता है, लेकिन मारिया के पाँव पे चोट लगने की वजह से उसे चढ़ने में मुश्किल होती है। लेकिन ल्यूकस पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपनी मॉम को भी दरख्त पे चढ़ा देता है। और अब ये तीनों रेस्क्यू टीम के आने का वेट करने लगते हैं। और अब यहाँ हर तरफ तबाही दिखाई जाती है। कुछ देर बाद यहाँ के लोकल गाँव वाले आ जाते हैं। ल्यूकस और उसकी मॉम को देख लेते हैं। ल्यूकस की मॉम बहुत ज्यादा जख्मी होती है, इसलिए उसे उठा के ले जाते हैं। और जब मारिया हॉस्पिटल पहुँचती है तो दिखाया जाता है कि चारों तरफ जख्मी लोग हैं। टीवी पे भी ये न्यूज चलती है कि सुनामी ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। यहाँ मारिया को बहुत दर्द होता है। वो बेटे से पेन किलर मांगती है। फिर यहाँ डॉक्टर आके मारिया को पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है, साथ ही उसकी मरहम पट्टी भी करता है और उसे बाकी मरीजों के साथ रख दिया जाता है। लेकिन अब भी मारिया की तबीयत ठीक नहीं होती। उसे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि पानी के साथ मारिया के पेट में बहुत सारी गंदगी भी जा चुकी है। इसके बाद वहाँ एक आदमी अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आता है। मारिया अपने बेटे से उसकी हेल्प करने को कहती है। ल्यूकस उसके पास जाता है और उसकी फैमिली की फोटो देखता है। यहाँ ल्यूकस को एहसास होता है कि सबकी फैमिलीज पिछड़ चुकी हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सबकी मदद करेगा। ल्यूकस यहाँ पे सब पेशेंट के नेम, एड्रेस और वो सब किस कंट्री से हैं सब कुछ एक डायरी में लिख लेता है। यहाँ ल्यूकस को एक बच्चा मिलता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है, और ये भी उस फैमिली का बच्चा है जिसके फादर ने सबसे पहले ल्यूकस से मदद मांगी थी। ल्यूकस उस बच्चे को उसके डैड के पास पहुंचा देता है और अब उसे अपने फादर की भी याद आने लगती है। इसके बाद वो वहां जाता है जहां उसकी मॉम थी, लेकिन वो देखता है जिस बेड पर उसकी मॉम थी उस बेड पे अब कोई और है। इस वजह से ल्यूकस काफी परेशान हो जाता है और रोने लगता है, जिस पे एक नर्स आके ल्यूकस से रोने की वजह पूछती है। ल्यूकस कहता है कि मेरी मॉम यहाँ बेड पे थी, अब नहीं है। नर्स ल्यूकस को एक वार्ड में ले जाती है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं
और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे होते। नर्स ल्यूकस से कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली मेंबर में से किसी का नाम जानते हो। वो कहता है कि उसे दादाजी का पता है लेकिन उनका फोन नंबर भूल गया है। जिसके बाद नर्स उसकी शर्ट पे एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिसपे एक नंबर होता है। यहाँ पे सभी बच्चों के कपड़ों पे उसी तरह के स्टिकर्स लगे हुए हैं। ल्यूकस काफी ज्यादा परेशान है। उसे लगता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमें रिजॉर्ट को दिखाया जाता है जहाँ हेनरी अपनी फैमिली के साथ था। जहाँ हेनरी को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा है। वो अपनी फैमिली को आवाज लगाता है लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर्स भी आ गए हैं जो लोगों को रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं। लेकिन हेनरी यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है। वो भाग के उस रूम में जाता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ आया था और बच्चों को आवाज लगाता है। वहीं उसके दो छोटे बच्चे उसके सामने आ जाते हैं जो कि जिंदा होते हैं। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम रेस्क्यू टीम के साथ चले जाओ, मैं तुम्हारी मॉम और भाई को साथ लेके आऊंगा। हालांकि हेनरी का छोटा बेटा यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो अपने फादर के साथ रहना चाहता है क्योंकि उस हादसे से काफी ज्यादा वो डर चुका है। लेकिन हेनरी उन्हें समझाता है और उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ और ल्यूकस को ढूंढना शुरू कर देता है। रात हो जाती है लेकिन उसे अपना बेटा और वाइफ कहीं भी नहीं मिलते। सड़क में चलने की वजह से हेनरी की टक्कर एक कार से लगती है। कार में बैठे लोग देखते हैं कि हेनरी काफी ज्यादा जख्मी है, इसलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पे हेनरी को एक आदमी मिलता है जिसकी पूरी फैमिली इस हादसे में खो चुकी है। वो बताता है कि मेरी पूरी फैमिली बीच पे गई थी, इसके बाद मुझे नहीं मिली। हेनरी भी कहता है कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी लापता है, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। दरअसल यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी अपनी फैमिली से जुदा हो चुके हैं। सुनामी की लहर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि किसी को भी नहीं पता कि उनकी फैमिली जिंदा भी है या नहीं। हेनरी के साथ जो आदमी होता है उसके पास एक फोन होता है। वो कहता है कि मैंने इसकी बैटरी बचा के रखी है ताकि मेरी फैमिली मुझे कॉल करे तो मैं उन तक बआसानी पहुंच जाऊं। वो अपना फोन हेनरी को देता है। हेनरी कॉल करके अपने वालिद को बताता है कि सुनामी में मारिया और ल्यूकस कहीं खो गए हैं लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर ही आऊंगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ जिसने उसे फोन दिया था अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूकस को दिखाया जाता है जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो उसे पहचान सके और ल्यूकस उस सामान को नहीं पहचान पाता। इसके बाद उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ उसकी मॉम मारिया है जो अब भी जिंदा होती है लेकिन मारिया की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। ल्यूकस अपनी मॉम से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएंगी। इसके बाद नर्स ल्यूकस को बताती है कि आपकी मॉम को सर्जरी की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों एक एक करके हर रेस्क्यू कैंप में और हर हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन इन्हें अपनी फैमिली नहीं मिल पाती। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ मारिया और उसका बेटा ल्यूकस होता है। वही मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी बेटे ल्यूकस को कहती है कि मेरे लिए पानी लेके आओ। वो बाहर पानी लेने के लिए जाता है जहाँ उनके फादर हेनरी भी होते हैं। वो एक दूसरे के आसपास ही होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। और अब हेनरी उस जगह पे आता है जहाँ उसकी वाइफ मारिया है लेकिन वो पर्दे के पीछे है इसलिए वो उसे नहीं देख पाता। हेनरी को लगता है कि उसकी फैमिली यहाँ नहीं है इसलिए वो हॉस्पिटल से जाने लगता है। और तभी ल्यूकस जो पानी लेने गया होता है वो ऊपर से अपने फादर को देख लेता है। वो भाग के अपने फादर के पास जाता है। तभी वहाँ बच्चों का वो ट्रक भी आ जाता है जिसमें वो बच्चे होते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया होता है और इसमें ल्यूकस के दोनों भाई भी होते हैं। दूसरी तरफ हेनरी को दिखाया जाता है जो वापस ट्रक में बैठ जाता है। ल्यूकस अपने फादर को जोर से आवाज देता है। ये आवाज ल्यूकस के दोनों भाई भी सुन लेते हैं। वो भागकर ल्यूकस के पास आते हैं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने से इनके फादर भी आ रहे हैं। अब सब एक दूसरे के साथ हैं। तभी दूसरी तरफ उस आदमी को दिखाया जाता है जो हेनरी की मदद करता है फैमिली को ढूंढने में। वो ड्राइवर से कहता है कि हमें अब चलना चाहिए क्योंकि हेनरी को अब उसकी फैमिली मिल चुकी है। अब ये सब के सब मारिया के पास आ जाते हैं। मारिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो हेनरी से कहती है कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी लेकिन हेनरी कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मारिया को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और सर्जरी स्टार्ट की जाती है। मारिया के सामने अब भी वो मंजिल आ रहा होता है जहाँ सुनामी आई थी। उसे समझ आता है कि कुदरत के सामने इंसान कितना कमजोर और कितना बेबस है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। सुबह हेनरी
हेनरी ल्यूकस के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम अब बिल्कुल ठीक है, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। अब ये सब घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सब प्लेन में बैठ जाते हैं। ल्यूकस अपनी मॉम से कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि जिस बच्चे को उसने सबसे पहले बचाया था उससे उसकी फैमिली मिल चुकी है। मारिया ल्यूकस से कहती है कि मुझे तुम पे फख्र है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी फैमिली अब उसके साथ है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो उस आदमी के लिए दुआ कर रहा है जिसने हेनरी की फैमिली को ढूंढने में उसकी हेल्प की थी, क्योंकि अभी तक उस आदमी को उसकी फैमिली नहीं मिली थी। इस फैमिली की अच्छाई ने इन्हें आपस में मिला दिया था और अब ये सब दुआ करते हैं कि सबको उनकी फैमिली मिल जाए। ये एक सच्ची कहानी है जिसका हादसा 2004 में हुआ था। दरअसल जलजला और सुनामी आया है जिसके अंदर 3 लाख लोग मारे गए थे। ये इतनी बड़ी तबाही थी कि इंसान उसे समझ गए थे कि इंसान कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना बन जाए, कुदरत के सामने वो छोटा और कमजोर ही है। अगर हम कुदरत की दी हुई चीजों की कदर नहीं करेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।